नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 बड़ी और प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 8 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 बड़ी और प्रमुख खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत, मानदेय 10,500 रुपये होने की संभावना। यह बड़ी खबर आप देख सकते हैं 8 अप्रैल 2025 यानी कि आज के दिन ही यह खबर प्रकाशित की गई है। तो आइए इस पूरी खबर को विस्तार से आपको पढ़कर बताते हैं कि कहां की यह खबर है, कहां की आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और यह मानदेय वृद्धि कब से लागू हो जाएगी। तो यहां पर बताया गया है कि भारत में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है देश के स्वास्थ्य और पोषण की सेवाओं पर जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं। यह महिलाएं न केवल स्वास्थ्य पर काम करती है बल्कि बच्चों और महिलाओं की देखभाल करती हैं, पोषण शिक्षा पर भी ध्यान देती हैं। हाल ही में इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने की खबर निकल के आई है। यहां पर सरकार के द्वारा इनके मानदेय में वृद्धि करके 10,500 रुपये मानदेय करने की बात की गई है। ये कदम न केवल उनके आर्थिक हालात को सुधारेगा बल्कि उनके कार्यों को अधिक सम्मान भी देना देगा। आपको बता दें ये खबर जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बताया गया है यहाँ पर कि जो आशा कार्यकर्ताएं हैं उनको 8,000 रुपए का मानदेय मिलेगा, वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है 4,500 रुपए मानदेय जो केंद्र सरकार से मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर इनको 10,000 रुपए का मानदेय मिल रहा था, तो इनके मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर इस पूरे खबर में कई और राज्यों का जिक्र भी किया गया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि वर्तमान में मानदेय की स्थिति क्या है, नए मानदेय होने की क्या संभावना है। ये सारी जानकारियां यहाँ पर दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा और जो बढ़ा हुआ मानदेय है आपको अगले महीने से देखने को मिलेगा। एक महत्वपूर्ण खबर आप झारखंड से देख सकते हैं। झारखंड के पाखुर से की 84 आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला है स्मार्टफोन। जी हाँ, बड़ी खबर बताई जा रही है यहाँ पर कि 84 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन दिया गया है। बताया गया है कि हिरनपुर प्रखंड सभागार कक्ष में सोमवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं को रिपोर्ट ऑनलाइन करने के लिए स्मार्टफोन दिया गया है। पोषण ट्रैकर और समर अभियान ऐप पर कार्य करने के लिए प्रखंड की 84 आंगनबाड़ी सेविकाओं को सीडीपीओ के द्वारा जो है यहाँ पर स्मार्टफोन दिया गया है। स्मार्टफोन कौन सा है? सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन दिया गया है। सीडीपीओ ने सेविकाओं से टीएचआर एवं ऐप के माध्यम से सभी प्रतिवेदन ऑनलाइन करने का उनको निर्देश दिया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है कि झारखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नया स्मार्टफोन दिया जाना शुरू कर दिया गया है। अगली खबर देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अमेठी से आ रही है, जहाँ पर देखिए कि 36 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगेंगे इंडिका मार्का के 2 हैंडपंप यानी कि इंडिया मार्का के हैंडपंप लगाए जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जिले के 36 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों को शुद्ध पेयजल की परेशानी न हो, इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन केंद्रों पर इंडिया मार्का 2 हैंडपंप लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 23.92 लाख खर्च किए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर यह अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से के सीतापुर से एक खबर देख सकते हैं कि विवाहिता ने अविवाहित बनकर कराया आंगनबाड़ी में चयन, यानी कि एक महिला जो कि विवाहित थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई कि वह अविवाहित है और आंगनबाड़ी के पद पर वह चयनित हो गई। यह खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक बनकर विभाग में नौकरी करने के मामले अभी शांत नहीं हुए थे। उसके बाद अब आंगनबाड़ी कार्यकर ने भी भर्ती में प्रमाण पत्रों में धांधली कर ली है और नौकरी हथियाने का प्रयास किया है। जिले में लेखपाल और जिम्मेदारों के गठजोड़ के चलते दर्जनों फर्जी आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी बनवाए गए हैं। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के चलते कई लोगों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की नौकरी हासिल कर ली है। इन फर्जी प्रमाण पत्रों के कई सरकारी कर्मचारी जो हैं पत्नी, कई संविदा कर्मचारियों की पत्नियां भी इसमें शामिल हैं, यानी कि कई अधिकारियों की पत्नियां भी इसमें नौकरी ले चुकी हैं। अगली खबर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से आ रही है कि रिपोर्ट न मिलने तक किसी सीडीपीओ का जारी न करे वेतन। डीएम ने निर्देश
दिया है कि जब तक रिपोर्ट नहीं मिल जाती है तो किसी भी सीडीपीओ का वेतन जो है वह जारी न किया जाए। बताया गया है कि डीएम अनुया झा ने जिला पोषण समिति की और बेसिक शिक्षा के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पोषण ट्रैकर, आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प, नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, स्वयं मैम बच्चों के पोषण की स्थिति, टीए4 नवाचार सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। उच्च पोषण युक्त पूरक पोषाहार दिए जाने के परिणाम स्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति और उनके सुधार के विषय में जानकारी ली और कहा कि जब तक इसकी जानकारी पुनर्तः नहीं आ जाती है तब तक डीपीओ और सीडीपीओ के वेतन नहीं जारी किए जाएंगे। इसके बाद एक खबर और भी देख सकते हैं आप चंदौली से कि आंगनबाड़ी भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है। चंदौली में विधवा विकलांगता को नहीं दी गई है प्राथमिकता, 50 अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। यहां का 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो आवेदन किए थे उन्होंने प्रदर्शन किया है। यहां पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में भर्ती को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आए हैं। सोमवार को करीब 50 अभ्यर्थी जो कि विकास भवन पर प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई है। जो SC ST है या फिर जो विकलांग वगैरह है उनको आरक्षण नहीं दिया गया है, उनको प्राथमिकता नहीं दी गई है। इसी आरोप को लेकर यहां पर प्रदर्शन वगैरह किया गया है। इसके अलावा झारखंड के पलामू से खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को मिला प्ले स्कूल किट। यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को प्ले स्कूल किट दिया गया है। पलामू में 477 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट उपलब्ध कराया गया है। ये किट जो है बच्चों को एक्टिव बनाने में, बेहतर उनके शैक्षणिक परिवेश प्रदान करने में मदद करेगा। इस प्रकार से आगे बताया गया है कि पलामू के आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए अब प्ले स्कूल की तरह एक्टिविटी होंगी। यहाँ पर 477 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल किट जो है वह उपलब्ध कराया गया है। जिले में 2625 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित। इसके तहत पहले फेज में जो है 477 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट उपलब्ध कराया गया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं खबर की जिले में ये खबर आ रही है मिर्जापुर से कि जिले में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला पूर्ण केंद्र का दर्जा, आंगनबाड़ी का बढ़ेगा मानदेय। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अपग्रेड किए जाते हैं तो उनको उनमें जो कार्य करने वाली मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं जिनको भी सेविका ही कहा जाता है, तो उनको अपग्रेड करके मेन सेविका के बराबर का दर्जा मिल जाता है। साथ ही उनको एक सहायिका भी मिल जाएगी तो निश्चित रूप से उनके मानदेय में बढ़ोतरी भी हो जाती है। साथ ही साथ एक नई भर्ती भी निकल आती है। आगे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के बाल विकास विभाग के निदेशालय के द्वारा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र के रूप में अपग्रेड करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है, जो कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और उन सभी केंद्रों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। इस आदेश से जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके संचालन करने वाली जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं उनको अतिरिक्त लाभ भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय मिलता था उसी प्रकार से यहाँ पर भी मानदेय मिलेगा बताया गया है। फर्रुखाबाद जिले में नवरात्रि के मौके पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पूर्ण कार्यकर्ती का दर्जा दिया गया है। इसमें इन मिनी आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय बढ़ोतरी की गई, साथ ही इसकी मदद के लिए एक सहायिका भी नियुक्त की जाएगी। इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सर्वे के आधार पर क्षेत्र की जनसंख्या के बढ़ने के बाद इनको पूर्ण केंद्र का दर्जा दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया हुआ है कि जहां पर भी पहले जैसे कि कम जनसंख्या के आधार पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब वहां पर जनसंख्या काफी बढ़ गई है, अब उस दायरे में आ चुके हैं कि अब उनको मेन आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था। अब उसी आदेशों के आधार पर अलग अलग राज्य धीरे धीरे करके आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर रहे हैं। उसी के तहत उत्तर प्रदेश में भी अब लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है। उसमें कार्य करने वाली जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं उनको भी अपग्रेड करके मेन कार्यकर्ता के बराबर का मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही उनके लिए सहायिकाओं की नियुक्ति भी की जा रही है। तो उसी क्रम में ये खबर प्रकाशित की गई है। यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया गया है। ये थी दोस्तों आज दिन भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अगर आपके काम की रही हो, जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।